हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे कि हम अगस्त तंत्र के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे थे, मैंने इस पे वीडियोस भी बना चुकी हूँ। करेक्ट वे टू स्टडी अगस्त तंत्र एंड व्यवहार आयुर्वेद। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उसमें आपको बताई हूँ, उसके वीडियोस में आपको रेगुलरली अवेलेबल करवा रही हूँ। तो जैसे ही हमारे ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट भी इसी तरीके से कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रीसेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले मैं 4 से 5 वीडियो और अपलोड कर चुकी हूँ, तो उनको जरूर जाकर देखें। विष का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, जो कि 10 मार्क्स में आता है। 10 मार्क्स में कैसे? तो दो पार्ट में ये क्वेश्चन आता है। विष का वर्गीकरण आयुर्वेद मत अनुसार करते हुए आधुनिक मत से करें, यानी वो आपसे आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों तरीके से क्लासिफिकेशन वहां पे चाहते हैं। तो आयुर्वेद का क्लासिफिकेशन बहुत कट एंड क्लियर है, एकदम साफ है। आपको 3 आचार्यों के अनुसार इस तरीके से लिखना है। ये आपको किसी भी बुक में अच्छे से क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। पाचा सुश्रुत के मत के अनुसार, सुश्रुत कल्प स्थान सेकंड चैप्टर के 3rd नंबर श्लोक में दिया हुआ है। स्थावरम जांगम चैव द्विविधम विषम उच्यते, दशम अधिष्ठानम आद्यम तु द्वितीय षोडम आश्रयम। यानी उन्होंने कहा है कि विष दो प्रकार के होते हैं, स्थावर एंड जांगम। स्थावर जांगम विष के अधिष्ठान भी उन्होंने यहाँ पर वर्णित किए हैं कि स्थावर विष के 10 अधिष्ठान होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या। और जांगम विष के 16 अधिष्ठान होते हैं। अब आप बोलोगे फ्लो चार्ट में संयोगज विष लिखा है, तो इन्होंने विष के अंदर गणना नहीं की है। संयोगज विष की अलग से वर्णन किया है कि किसी कॉम्बिनेशन से गर्भ विष और कृत्रिम विष यानी आर्टिफिशियल पॉइजन और सॉलोइंग पॉइजन या स्लो पॉइजन भी बनाए जाते हैं। लेकिन हम सुश्रुत के अनुसार भी श्लोक में आया है द्विविधम विषम उच्यते, यानी दो प्रकार के विष होते हैं, स्थावर और जांगम। फिर आपको आचार्य चरक के अनुसार लिख देना है। चरक चिकित्सा स्थान 23 चैप्टर के 5th नंबर के श्लोक में दिया हुआ है, जांगम स्थावरायाम तद्योनो ब्रह्मा नयोजेत तदम्बु संभवम तस्मात् द्विविधम पावकोपमम। यानी आचार्य चरक के अनुसार भी द्विविध यानी जांगम और स्थावर दो प्रकार के विष होते हैं और विष की योनि जल बताई गई है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। विष की योनि क्या है? तो विष की योनि होती है जल। देन आचार्य बागभट्ट के अनुसार स्थावरम जांगम चेति विषम प्रकृतुम कृतिमम गर संगिकम तु क्रियते विविधोष औषधे। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 35वें चैप्टर का 5th नंबर का श्लोक है। यहाँ पर उन्होंने दो प्रकार से वर्णन किया विष का। अकृत्रिम विष यानी नेचुरल पॉइजन, जो कि आर्टिफिशियल नहीं है। अकृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल नहीं है यानी नेचुरल। तो दो प्रकार का है, स्थावर और जांगम। और कृत्रिम विष जिसमें गर्विष आता है। तो ये लिखने के बाद आप छोटी छोटी डेफिनेशन दे सकते हो कि स्थावर विष क्या होता है, जांगम विष क्या होता है, संयोगज विष, गर्विष क्या होता है। तो ये यहाँ पर हमारा 5 मार्क्स में से विष का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इतने में ही सीमित हो जाएगा। आपको इसी तरीके से लिखना है, कोई ज्यादा पेज भरने की कोशिश नहीं करनी है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन मॉडर्न का पार्ट आपको कहीं से नहीं मिलता है बुक में, जिसको मैं अपने नोट्स से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, मॉडर्न लिस्ट का मतलब ये नहीं आपको इंग्लिश में ही लिखना, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। मॉडर्न का मतलब होता है जो आधुनिक वे है, उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना, चाहे आप हिंदी में करो या इंग्लिश में। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तो फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये तो हम जानते हैं। सेकंड, मोड ऑफ एक्शन यानी कर्म के अनुसार फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है, कोरोसिव पॉइजन, इरिटेंट पॉइजन एंड न्यूरोटिक पॉइजन, यानी जो नर्वस सिस्टम में काम करें। इनके एग्जांपल और डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। इसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हो कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल अपीयरेंस 3 पार्ट करके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन 3, कोरोसिव, इरिटेंट एंड न्यूरोटिक पॉइजन। कोरोसिव पॉइजन क्या होता है? कोरोसिव यानी जो किसी तरीके से किसी चीज को जलाए, कोरोजन इफेक्ट करे। तो कोरोसिव में हम एसिड और एल्कलाइन दो चीज को रखते हैं। एसिड लाइक HCl, जिसके भी दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और एल्कलाइन के भी दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कोई भी ज्यादा डिटेलिंग देने की आपको जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस साल पेपर में आया हुआ था। एसिड के एग्जाम्पल है HCl, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनेट्स,
एल्कलाइन के एग्जाम्पल है NaOH जो कि इनऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक में मिथेनॉल CH2OH या इथेनॉल। तो जितने एग्जाम्पल आपको याद आए, जरूरी नहीं है 1 to 1 पॉइंट लिखना। देन नेक्स्ट पॉइंट है इरिटेंट। इरिटेंट पॉइजन में 3 पार्ट से डिफाइन किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मैकेनिकल। ऑर्गेनिक इरिटेंट्स क्या हो सकते हैं? ऑल प्लांट सब्सटेंस, जैसे कि धतूरा हो गया, गुंजा हो गया, ये इरिटेंट पॉइजन्स है। इनऑर्गेनिक में मेटल जैसे कि लेड, आयरन, मरकरी। नॉन मेटल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। मैकेनिकल में क्या हो सकते हैं? तो जो बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब ना हो, जैसे किसी ने हेयर खा लिया, सिलिका, पोलन ग्रेन्स, ये सब इरिटेंट पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। थर्ड आता है न्यूरोटिक पॉइजन। न्यूरोटिक यानी जो नर्व के, हमारे नर्वस सिस्टम पे प्रभाव करे। ये भी 5 टाइप से डिफाइन किया गया है। पहला, जो सेरेब्रल हो, यानी कि जिसमें सेमनीफेरस निद्राजनक पॉइजन आए, और इनवेरिएंट यानी मदकारक या डेलेरियम पॉइजन आए, जैसे कि भांग धतूरा खाने के बाद होता है। तो ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम के सेरेब्रल पार्ट में अटैक करते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? सोमिनीफेरस, इनवेरिएंट एंड डेलेरियम। फिर स्पाइनल पॉइजन का एग्जाम्पल होता है कुचला। ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं फॉर पीजी एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो स्पाइनल पॉइजन में कुचला। एस्फेक्सियल यानी जो श्वास अवरोध करेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी लाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्डियल पॉइजन होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पॉइजन होते हैं। इफेक्ट ऑन नर्व, नो कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरालिसिस क्रिएट करते हैं। आधुनिक मत अनुसार सांस्थानिक एवं व्यवहार में प्रयुक्त किए जाने वाले विष द्रव्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकरण प्रायः देखने को मिलता है। पहला हमने देख लिया फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा हमने देख लिया मोड ऑफ एक्शन, जिसमें हमने कोरोसिव, इरिटेंट और न्यूरोटिक पॉइजन देखा। थर्ड आता है कि हम किस बेसिस पे व्यवहार में प्रयुक्त कर रहे हैं। सुसाइडल क्या पॉइजन हो सकते हैं, जो दूसरों को मारने में यूज हो। होमोसाइडल क्या हो सकते हैं, जो सॉरी, सुसाइडल जो खुद को मारने में यूज हो, होमोसाइडल मतलब जो दूसरों की हत्या करने में यूज हो। तो इस प्रकार से भी मॉडर्न में क्लासिफिकेशन किया गया है। सुसाइडल पॉइजन के अंतर्गत पोटेशियम साइनाइड, सल्फास, ओपियम यानी अफीम, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो चूहे मार की दवा होती है, कनेर का बीज, और सेडेटिव ड्रग्स के हाई डोजेस, ये सब हम सुसाइडल पॉइजन के रूप में यूज करते हैं। देन होमोसाइडल पॉइजन यानी पर हत्या, किसी का मर्डर वगैरह है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी, वत्सनाप, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कनेर, कुचला और गैसियस पॉइजन वगैरह यूज होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन में फिनॉल, कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड मरकरी, जो नेफ्रॉन यानी किडनी पे इफेक्ट करे। देन हेपेटोटॉक्सिक जो लिवर को इफेक्ट करे, तो आर्सेनिक, एल्कोहल एंड फास्फोरस कंटेन। फिर न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है। स्नेक पॉइजन और स्कॉर्पियन पॉइजन, यानी सांप का विष और वृश्चिक जो बिच्छू होता है उसके विष जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी सीधे हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करके देन डेथ कॉज करेगा। देन आता है सिक्स्थ, हेमेटोसाइटिक पॉइजन, यानी जो ब्लड पे इफेक्ट करे सीधे सीधे। स्नेक पॉइजन थक्का जमा देता है, और मरकरी यानी पारद का पॉइजन। देन मायोटॉक्सिक जो मसल्स पे सीधे वर्क करे, तो सी स्नेक पॉइजन। इसके अलावा एरो पॉइजन होते हैं, जो कि पहले के जमाने में हम कैटल किलिंग के लिए यूज करते थे। आपने देखा होगा जैसे कि बाहुबली पिक्चर में वो एरो मारते हैं और सीधे जो जानवर है वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि जो एरो की टिप होती है उसमें एक पॉइजन यूज किया जाता था, जैसे कि एब्रस कैलेमस यानी गुंजा बीज। तो ये पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है। एरो पॉइजन का एग्जाम्पल है गुंजा बीज, एब्रस कैलेमस। देन वत्सना, कनेर, ये सब हम एरो पॉइजन के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा पीजी में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, दीपावली पॉइजन, यानी जो दिवाली में इतना ज्यादा धुआं वगैरह होता है, जो भी प्रदूषण होता है, वो हमारे लिए एज अ पॉइजन काम करता है। तो उसमें क्या कंटेंट होता है जो कि पॉइजनस है? तो फॉस्फोरस प्लस सल्फर कंटेंट को दिवाली पॉइजन दिया गया है, और ये पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है। देन इसके अलावा ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 1 मार्क्स एंड पीजी। कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनमें किसी विष का अनुमान किया जाता है, यानी किसी एक विष के पर्टिकुलरली ऐसे सिम्टम देखेगा जिसको आपको सिम्टम देखते से ही पता चल जाएगा कि ये विष हो सकता है, एक पर्टिकुलर स्पेशल लक्षण। तो हृदय अवसाद यानी हार्ट फेलियर हमें तीव्र अम्लीय क्षार यानी हाईली एसिडिक या बेसिक पॉइजन में देखने को मिलेगा। वत्सनाभ और आर्सेनिक पॉइजन में हार्ट फेलियर देखने को मिलता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड में पूरी बॉडी जो है वो नीली पड़ जाती है। एंटीफाइब्रिन या कार्बन मोनोऑक्साइड में मुख का नीला पड़ना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यदि ब्लूइश कलरेशन ऑफ फेस है मतलब वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है। इरिटेबिलिटी यानी व्यक्ति बहुत ही अनाप शनाप बोलेगा, प्रलाप करेगा, ये हमें धतूरा, भांग, बेलेडोना, कैनाबिस सटाइवा, खुरासनी अजवाइन इन सब में देखने को मिलते हैं। एक प्रकार से ये एज हम लोग मद कारक भी यूज करते हैं, तो उसका यदि हाई डोज हो तो वहां पर इरिटेबिलिटी या प्रलाप देखने को मिलता है। पक्षाघात यानी पैरालिसिस हमें वत्सनाभ, संख्या यानी आर्सेनिक पॉइजन, कुचला या नाग, नाग यानी होता है लेड, इन सब की पॉइजनिंग में देखने को मिलते हैं। प्यूपिल डायलेटर क्या होते हैं, यानी नेत्रों का विस्फारित होना। आंखें, यदि कोई व्यक्ति मरा है या उसको उसने पॉइजन खाया है तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा डायलेटेड होंगी। ऐसा हमें धतूरा, बेलेडोना, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और खुरासनी अजवाइन की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। बीएचयू में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि वत्सनाभ के सेवन में पहले पुतलियां संकुचित होती हैं, फिर पुतलियां विस्फारित होती हैं। यानी यदि कोई वत्सनाभ का सेवन करता है तो उसकी जो भी पुतलियां हैं यानी हमारा जो प्यूपिल है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन उसके बाद थर्ड स्टेज में जाके वो डायलेट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वत्सनाभ की फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में पहले जो भी प्यूपिल है उसका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, देन उसके बाद उसका डायलेशन देखने को मिलता है। तो ये वत्सनाभ पॉइजन में होता है। फिर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टर, जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे, नेत्र की पुतलियों का संकुचित होना, टोबैको, अफीम, कार्बोलिक एसिड, बार्बिट्यूरेट्स एक्सेट्रा में देखने को मिलता है। टेंटिटिनस यानी धनुस्थम या धनुर्वात, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये हमें कुचला की तरह यहाँ पर लक्षण मिलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जब आप डिटेल में पढ़ोगे कुचला पॉइजन तो उसके लक्षण आपको टिटेनस से कंपैरेटिवली देखने को मिलते हैं। यानी किसी ने यदि कुचला विष का सेवन किया है तो उसको टिटेनस के समान, टिटेनस एक डिसीज है, उसके समान हमें लक्षण देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीजी का या 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी हमें ये देखने को मिलता है। देन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग किस किस में होती है, तो चूहे मार दवा बहुत कॉमन है जो जनरली देखने को मिलती है हमें अपने घरों में ही। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो रेड पॉइजनिंग है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा पेस्टिसाइड, संख्या यानी आर्सेनिक, कनेर, आर्सेनिक और हितपत्री, इन सब में हमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग देखने को मिलती है। देन त्वचा का आर्द्र होना विशिष्ट लक्षण है, यानी आपको जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट मिलेगी, एकदम सॉफ्टनेस जो होती है वो मद्य की पॉइजनिंग यानी जो अल्कोहल का ज्यादा सेवन कर ले या टोबैको पॉइजनिंग में देखने को मिलते हैं। ये जितने भी लक्षण है ये मैं आपको पीजी पॉइंट ऑफ बेसिस से या फिर जो आपके एमसीक्यू आते हैं उनके बेसिस से बता रही हूँ। फिर त्वचा का शुष्क होना यानी ड्राइनेस ऑफ स्किन हमें धतूरा, बेलेडोना, खुरासनी अजवाइन में देखने को मिलती है। मुख का सफेद होना यानी व्हाइटनेस ऑफ माउथ, ये तीव्र अम्ल यानी बहुत ज्यादा यदि एसिडिक या तीव्र क्षार या एल्कलाइन पॉइजनिंग ली गई है, कार्बोलिक एसिड और वत्सनाभ या फास्फोरस में देखने को मिलती है। डायरिया हमें किस में मिलेगा, शंखिया, जमाल गोटा, वत्सनाभ, कुचला इत्यादि। मूर्छा, अफीम, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में। और सडन डेथ किस में मिलती है, यहाँ से पूछा जाता है। तो पोटेशियम साइनाइड में यदि सफिशिएंट अमाउंट में दे तो 30 सेकंड के अंदर डेथ हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। पोटेशियम साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक्सेसिव पॉइजनस गैस लाइक मीथेन से सडन डेथ देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक थोड़ा लर्न करने वाला है, जैसे जैसे आप नोट्स बनाएंगे वीडियो को सुनने के बाद और बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज याद हो जाएगी। लेकिन ये कंटेंट बुक में मिलना बहुत ज्यादा टिपिकल है एक साथ, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें या बार बार इसे देखें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।